नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि सतलोक आश्रम धराना धाम में आज हम उपस्थित हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जो भंडारा चल रहा है कैसा चल रहा है, पूरा हमने कवरेज किया सेकेंड डे, और आज थर्ड डे है और लास्ट दिन है भंडारे का। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मतलब होता है जैसे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई और आत्मा की प्यास बुझाई गई। आखिरकार कैसे आत्मा की प्यास बुझाई गई, तो दर्शकों जैसा कि मैं आपको इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर मैं आपको थोड़ा सा संकेत देना चाहूँगा कि जैसे कि ये पूरे शास्त्र आपको दिख रहे हैं। गीता है, ऋग्वेद है, सामवेद है, कुरान शरीफ है, बाइबल है और गुरु ग्रंथ साहिब है, शिव पुराण है, रामचरितमानस है, जो मार्कंडेय पुराण, मतलब कि सभी पुराण यहाँ पर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को में देखने को मिलेंगे। आखिरकार इस प्रदर्शनी में ऐसा और क्या देखने को मिलेगा जो कि आत्मा की प्यास बिल्कुल बुझ जाती है। हमने सुना तो था, लेकिन आज हम यहाँ दिखाएंगे और पूरा कवरेज भी आपको बताएंगे। तो मेरे साथ और आगे जुड़े रहिएगा। हम चलते हैं प्रदर्शनी की उस और जहाँ पर ये पूरा भव्य नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दर्शकों, जैसा कि अभी और अंदर आगे प्रवेश किए हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री गेट। हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर आ चुके हैं और मेरे दूसरी साइड देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जिट गेट भी है, जो कि यहाँ से लोग अंदर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ गेट जो बनाया गया है उससे बाहर निकलते हैं। तो चलते हैं इस प्रदर्शनी में क्या ऐसा भव्य कार्यक्रम हमको देखने को मिलेगा, क्या ऐसा यहाँ पर नज़ारा है, क्या ऐसी झांकियाँ हैं जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ और आगे बने रहिएगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, पूरा आपको हर एक अपडेट देंगे और उनसे जानेंगे भी क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम, जो अभी सुनने में आ रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उसके बारे में आपको पूरा हम कवरेज दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दर्शकों, जैसा कि मैं अंदर और आया हूँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअर हैं, इनसे जानते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लगाना क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये भगत जी, जैसे आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है इसके बारे में, जैसे हमारे गुरुजी 6 समागम करते हैं, जो भी समागम होता है उसी के उपलक्ष्य में उसी की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे अब संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस है। इसमें संत रामपाल जी महाराज की स्टार्टिंग से लेकर और अब तक का जो संघर्ष है, प्रयास है, इसको समाज को जगाने का जो अथक प्रयास है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। कि जैसे गुरुजी ने शुरू से कैसे शिक्षा प्राप्त की, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया और कैसे लोगों को कैसे घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलख जगाई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है, सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है एक अन्नपूर्णा मुहिम, क्या ये वाकई में सच है? बिल्कुल जी, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही जोर शोर से चली हुई है। पूरे समाज में, पूरे विश्व में घर घर जाकर हर गरीब आदमी को परीक्षण किया जाता है कि वास्तव में इसे अन्नपूर्णा मुहिम के लायक है या नहीं। उसमें जो लाचार गरीब बेबस लोग हैं उनकी पहले तसल्ली की जाती है, फिर उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से उनको हर सामान, हर ज़रूरत का जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। अच्छा सर, यहाँ पर जो आवश्यक सामग्री का उन्होंने जिक्र किया, क्या क्या दिया जाता है अन्नपूर्णा मुहिम में? सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी अंदर आपको बताया था कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो फॉलोअर हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर रोटी कपड़ा शिक्षा मकान सब दे रहे थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। लेकिन यहाँ पे हमको सही बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिला, बिल्कुल सच्चाई आपके नज़रों में है दर्शकों, जो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बैग, किताबें जो बच्चों को अभी दे रहे हैं। और मैं दूसरा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो बुजुर्ग माता हैं और पिता हैं उनको भी कंबल चद्दर दे रहे हैं वाकई में। और तीसरा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दवाइयाँ, चिकित्सालय में जो अन्य दवाइयाँ सामग्री हैं सब यहाँ पर प्रोवाइड संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जा रहा है। और ये लाचार बेसहाय लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो जिनके गरीब के कारण वो सांसें अटक रही थी, जो संत रामपाल जी महाराज ने उन सबको, इन सांसों को प्रफुल्लित किया, उत्साह में बदल दिया। जो ये पूरा आप ये नज़ारा देख पा रहे हैं, ये पूरा गरीब परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम
के आधार पे संत रामपाल जी महाराज ने इनको आवश्यक सामग्री प्रदान की, जो मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा। ये देख पा रहे हैं, इन सभी गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम का लाभ दिया इन सबको। और मैं आगे दिखाऊंगा किस प्रकार का और जो रियल में क्या क्या सामान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उस चीज़ भी आपको मैं पूरा अपडेट दूंगा। दोस्तों, मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर साहेब, क्या नाम है आपका? गोविंद दास। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण मुहिम चला रहे हैं, उसमें क्या क्या सामग्री दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जैसे इसमें 25 किलो आटा हो गया, 5 किलो चावल और 4 किलो चीनी, तेल हो गया, चाय पत्ती हो गई, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, दाल हो गई, 5 किलो आलू, प्याज हो गई, नहाने वाले साबुन, कपड़ा वाला साबुन, ये सब सारी सामग्री गरीब परिवारों के लिए दी जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है, यहाँ पर मैं आपको भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर चना की दाल है, लाल मिर्च है, जीरा है, बेसन है, हल्दी है, धनिया है, ये तमाम जो काले चने हैं अन्नपूर्ण मुहिम के तहत, और प्याज और जो आलू है, सरसों का तेल है, 2 बोतल रखा हुआ है, साबुन है। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है रोजाना की, वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज और क्या इसमें क्या क्या दे रहे हैं? इसमें कपड़े दे रहे हैं, जो गरीब परिवार है उनके लिए कपड़े दिए जाते हैं। अच्छा, कपड़े में सब कपड़े भी देते हैं? हाँ, सारे परिवार के लिए कपड़े दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या इसमें बताओगे आप? जैसे जो भी जितने परिवार के लोग होते हैं, 2 लोग 4 लोग, सभी लोगों के लिए कपड़े दिए जाते हैं। अच्छा, मतलब जो भी जितने भी परिवार में लोग होंगे, जूते, चप्पल, कपड़े, हर चीज़ दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है, यहाँ पे जो कपड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। ये पूरा देख पा रहे हैं, यहाँ पर सूट रखे हुए हैं, और जेंट्स के लिए जो पैंट शर्ट है, बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े हैं, जूता है, चप्पल है, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के जो सामान है, ये गरीब और असहाय लोगों के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल रियल है, आप बिल्कुल इनको रियल समझिए। मैं भैया से बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा रियल में दिखाइए आप उठा के, कैसा क्या ये मतलब रियल है कि ऐसे ही मतलब वो रखे हैं। देख लिए दर्शकों, बिल्कुल रियल हैं, बिल्कुल ऐसा कोई फेक नहीं है, बिल्कुल रियल आपको दिखा रहे हैं ये। तो ये सभी संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल रियल में है, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और मैं आगे दिखाऊंगा और क्या क्या दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये टैबलेट भी सभी दे रहे हैं। हाँ, जो असहाय लोग हो, जैसे मतलब कोई पीड़ित है, घर में दवा कराने के लिए पैसे नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी दवा, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1 लाख की हो, सारी संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। पूरी मतलब कहीं पे भी कराओ, इसका मतलब जो भी है संत रामपाल जी महाराज ही कराते हैं। अच्छा, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? जी भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं जी। अच्छा, ये जो टैबलेट रखी हुई है, एक मतलब जो भी बीमार है और वो लाचार है, उस चीज़ को नहीं मतलब दवा नहीं कर पा रहा है अपनी, तो ये संत रामपाल जी सारी चीज़ें दे रहे हैं। जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैं भैया से दिखाना चाहूँगी, थोड़ा सा एक टैबलेट दिखाइए मेरे को। ये टैबलेट देख पा रहे हैं, ये पूरा टैबलेट है और ये बिल्कुल रियल में है। ये बुखार जुकाम की जो टैबलेट है, और भी खांसी जुकाम की हैं, और मतलब जो क्या बोलते हैं, कैप्सूल रखे हैं, मलहम पट्टी रखे हैं, बॉटल रखे हुए हैं, जो चढ़ाया जाता है मरीजों के लिए, पेशेंट के लिए। तो ये पूरी जो दवाइयाँ हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो दी जा रही हैं। और मैं दूसरी तरफ और आगे चलूँगा तो मैं इनसे और भी जानना चाहूँगा कि और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज बच्चों के लिए क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कोई घर में कमाने वाला नहीं होता, जैसे मान के चलो को गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें जैसे कोई कमाने वाला नहीं होता है और बच्चे छोटे छोटे हैं। अब आपको मालूम ही होगा कि भारत मत में शिक्षा कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बच्चों के लिए जूते हो गए, ड्रेस हो गए, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सारी चीज़ उपलब्ध कराते हैं। अच्छा संत रामपाल जी, हम ये करवा रहे हैं। हमको सर एक सुनने को मिला है कि जिनके बच्चे और परिवार गरीब है, वो स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, क्या वो भी कर रहे हैं संत रामपाल जी? किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, उसका मतलब जो भी फीस होगी वो संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनका फ़ीस, जो भी स्कूल की ड्रेस है, जूते चप्पल हैं, कापी किताब, पेन वगैरह जो भी हैं, सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल रियल है पेन, और ये पेंसिल, ये कटर वगैरह जो पुस्तकें हैं, बिल्कुल रियल है, आप देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी ये सभी चीज़ें दे रहे हैं आपको। और मैं आगे दिखाना चाहूँगा तो ये सभी जो मकान है, मकान के लिए आवश्यक सामग्री है। इसमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो रखा हुआ है, जैसे भगत जी इसमें है, गैस है, चूल्हा है, चारपाई है, अलमारी हो गई, कंबल हो गए, जो मतलब रसोई सामग्री होती है सारी उपलब्ध करा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुर्सी वगैरह और बर्तन, जो आवश्यक सामग्री, सिलेंडर है, बेड है, कंबल है और चादर है, मतलब ये सभी अलमारी वगैरह सभी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जी भगत जी।
तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है, बिल्कुल रियल है पूरा सामान जो मैंने अभी वहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया। और मेन चीज़, संत रामपाल जी महाराज मकान का भी निर्माण करवा रहे हैं संत रामपाल। चलो मैं आपको वो भी दिखाई दे रहा हूँ। तो ये देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज मकान बनवा रहे हैं बिल्कुल फ्री। जो लाचार हैं, गरीब हैं, वो बनवा नहीं पा रहे, वो मकान भी बनवा के दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं आप कैमरामैन से प्रार्थना करूँगा पूरा दिखाएं। इसमें लिखा है, सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम रवि कुमार, रामेश्वर, गांव अलीपुर, तहसील मडौला, जिला पानीपत, राज्य हरियाणा, भारत निर्माण वर्ष 2025। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आवास निर्माण अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अभी तक आपने पीएम आवास सुना होगा, लेकिन अब सुनोगे संत रामपाल जी आवास योजना, अन्नपूर्णा मुहिम योजना, जो संत रामपाल जी महाराज आज करके दिखा रहे हैं। क्या वाकई में सच है ये सर? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच। ये मकान पूरा उनको बनवा के दे रहे हैं? बिल्कुल बना के दिए थे 15 दिन में। 15 दिन में? ओनली 15। कैसे इतना जल्दी संभव कैसे हो सकता है? ये तो परमात्मा की लीला है। अच्छा, इसमें क्या क्या मकान में क्या क्या देते हैं, क्या क्या कौन? वही एक नीचे बेडरूम, लेटरिन बाथरूम है, फिर ऊपर बेडरूम है एक। अच्छा, ये बेडरूम है, एक कमरा है, रसोई है, किचन है, बाथरूम है और ऊपर छत है, और छत के ऊपर भी कमरा है। अच्छा, ये बेडरूम है। हाँ। अच्छा, तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, ये एक सैंपल है, ये सैंपल है मकान का। ये सभी चीज़ें जो मैंने बताया है, ये जो मैंने पिछली चीज़ें बताई वो रियल है। और ये जो मकान आपको बता रहा हूँ, ये भी बिल्कुल एक मतलब रियल है। और संत रामपाल जी में ये सभी चीज़ें दे रहे हैं। तो मैं और भी आगे दिखाना चाहूँगी, और आगे हमें प्रदर्शनी में क्या क्या देखने को मिलेगा, और चलते हैं आगे। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको पूरी सारी चीज़ें दिखाई प्रदर्शनी में, अन्नपूर्णा मुहिम, और अभी हम और अंदर आए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पोस्टर में दिखाया था सभी सदग्रंथ, तो यहाँ पर एक लाइन से सभी रखे हुए हैं। ऋग्वेद रखा हुआ, गीता रखा हुआ है, चारों वेदों रखे हैं, बाइबल लिखा है, पुराण रखा है, सभी सदग्रंथ यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार परमात्मा है कौन, परमात्मा कौन है, इस चीज़ पर आज जानेंगे। तो मैं, ये छोटा सा बच्चा है, इनसे यहाँ पर क्या बेटा कर रहे हैं यहाँ पे आप? जी हाँ, मेरी प्रदर्शनी की सेवा है। प्रदर्शनी की सेवा कर रहे हो जी। अच्छा, कितनी होगी आपकी उम्र, कितने साल के हो? 8 साल। 8 साल के हो। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दे रखी है? हाँ। अच्छा, हमें ये बताइए, कब जो परमात्मा कौन है? गीता में, ऋग्वेद जैसे शास्त्रों में, वेदों में, सब में लिखा है कि कबीर परमात्मा है। और आज हम उससे आपको प्रमाण भी दिखाएं। हमको ये बताइए, गीता में कहाँ लिखा है कि कबीर परमात्मा है? देखिए, हम आपको दिखा देंगे। बच्चा है 8 साल का, और वो गीता से आपको बता रहा है कबीर परमात्मा है। तो इस चीज़ पर हम आज आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में ये सही बोल रहे हैं, क्या वाकई में सच है। इधर लिखा है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणियांसम अनुस्मृत है, यह सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। लिखा है, जो पुरुष कविम, देखिए कविम लिखा है यहाँ, इसका अर्थ अनुवाद करताओं ने गलत कर दिया है, सर्वज्ञ। अच्छा, यहाँ पे तो सर्वज्ञ लिखा है, पर आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ लिख दिया। ये है, इसका अर्थ होना चाहिए था कबीर देव। कविम, कविम भी कबीर देव को ही कहते हैं। अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति पर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि ये कबीर ही परमात्मा है? जी, क्योंकि गीता जी ने ही प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी परमात्मा है। अच्छा, हमको ऋग्वेद में भी दिखाइए आप। देखिए, ये है ऋग्वेद, और अभी हम आपको दिखाएंगे।
इन्होंने और गीता में दिखा दिया कबीर परमात्मा है, और अब ये ऋग्वेद में भी दिखा रहे हैं। मात्र 8 साल का बच्चा है ये, देख पा रहे हैं कितनी मतलब संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा देखिए, गीता और ऋग्वेद में भी दिखा रहा है। वह परमात्मा कवि यहाँ अनुवाद करता हूँ, यहाँ भी गलत कर दिया क्योंकि इनने सोचा नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। अच्छा, अनुवाद करता कौन है इस वेद का? ये तो मुझे नहीं पता कि अनुवाद करता कौन है, पर जो भी अनुवाद करता है ना उसे ज्ञान नहीं था और उसे अर्थ तो बताता, फिर भी उसने जानबूझ के गलत किया है क्योंकि उसकी पोल खुल जाती। यहाँ क्या लिखा है? कबीर देव। अब देख सकते हैं, वह परमात्मा सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। इससे प्रमाणित हो गया, इससे भी कबीर जी ही परमात्मा है पूर्ण। अच्छा, तो दर्शकों देख रहे हो, बहुत अचंभित वाली बात है, बहुत एक चकित करने वाली बात है। मात्र 8 साल का बच्चा और इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो हमारे आज पूरे भारत में ऐसे महापुरुष नहीं बता पाए, जो एक छोटा सा बच्चा आज बड़े बड़े ग्रंथ अपने हाथों में लेकर कबीर परमात्मा सिद्ध कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है दर्शकों। इसी प्रकार की जो ये वीडियो है और ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, ये सभी पूरे सदग्रंथ रखे हुए देख पा रहे हैं। पूरे ऑलरेडी 18 पुराण वगैरह जो भी है पूरा यहाँ पर रखा हुआ है और सभी यहाँ पर जो देख रहे हैं प्रमाण। तो ये छोटा सा बच्चा ये क्या बोलते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक में भी दिखा रहा है। इस पुस्तक में इसमें क्या दिखा प्राप्त करना है ना, तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो जी, जो हमारे गुरु जी ने लिखी है। अच्छा, इस पुस्तक ज्ञान गंगा में भी है जी, इससे जितने भी हैं फोटोकॉपी सारे ग्रंथों की। आप ज्ञान गंगा पढ़िए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो दर्शकों बहुत अच्छी बात इसने बताई, ये ज्ञान गंगा और ये सभी शास्त्रों से इन्होंने बता दिया कबीर ही परमात्मा है। तो इस चीज़ को और भी आगे तमाम वीडियो देखने के लिए, ऐसी आध्यात्मिक जानकारी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।